कामिनी ने जहरीली हंसी के साथ कहा। मीरा कोठे पर है, जहां उसे गुलबदन कहा जाता है। हाँ, राजीव की राजकुमारी अब एक कोठे वाली है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे सीक्रेट अमीरजादी का एपिसोड 18। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। माया की गवाही ने अदालत में तूफान ला दिया था। राजीव मेहरा, जिसे सब एम्पायर का आधार मानते थे, अचानक सबसे बड़ा गुनहगार ठहर रहा था। जज ने सख्त लहजे में पूछा, माया मेहरा, अदालत को विस्तार से बताइए, आप इतने सालों तक कैद क्यों रही? माया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्योंकि मैंने अपने दिल की सुनी और राजीव भाई को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक अमीर घराने में शादी से इनकार कर दिया था। मैंने एक गरीब इंसान से अपने प्यार से शादी की। अभिनव ने खुद में फुसफुसाते हुए कहा, मतलब मेरे पापा। माया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। राजीव भाई के लिए ये एम्पायर की बेइज्जती थी। उन्होंने ही मुझे कैद करवा दिया। माया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राजीव भाई ने मुझे कैद करवाया और एम्पायर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कामिनी को इस्तेमाल किया। उसी मेरी पहचान दी ताकि सबको लगे कि वो माया है। कामिनी जो पहले एक कोठे वाली थी, राजीव की नजरों में वो कुछ भी नहीं थी, बस एक मोहरा। लेकिन कामिनी वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो मेरी पहचान बनकर जीने लगी और उसी ताकत से उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। महक ने आरव से कहा, मतलब कामिनी भी सिर्फ राजीव का पॉन थी, लेकिन उसने अपना एम्पायर खुद बना लिया। जज ने कहा, कामिनी, आपको कुछ कहना है? कामिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं माया बनकर जीने लगी, लेकिन राजीव मेहरा मेरी औकात कुछ नहीं समझता था। सिर्फ एक कोठे वाली थी मैं उसकी निगाह में। उसने मुझे हमेशा तिरस्कार की नजरों से देखा, इसलिए मैंने आरव को अनाथालय में डाला और ढोंग किया कि वो खो गया और उसकी प्यारी सी बेटी मीरा का एक्सीडेंट करवाया। हाँ, मैंने ही किया, सब कुछ मैंने ही किया। यहाँ तक कि मैंने उसका चेहरा भी महक जैसा किया ताकि दोनों को बर्बाद कर सकूं। राजीव की प्यारी बेटी जिस पर वो जान छिड़कता था ना, उसे मैंने कोठे वाली बना दिया। मुझे तिरस्कार से देखता था ना, इसलिए मैंने उसकी बेटी को ही तिरस्कार दिलवाया। हाँ, सब मैंने किया। राजीव ने हमेशा मुझे किसी कोठे वाली से ज्यादा समझा ही नहीं। उसकी निगाह में मैं गंदगी थी, तो मैंने वही गंदगी उसकी जिंदगी में भर दी। जज ने तेज स्वर में कहा, कामिनी, आप मान रही हैं कि आरव को अनाथालय में भेजा और मीरा का हादसा करवाया? कामिनी ने दांत बींच कर कहा, हाँ, आरव राजीव की शान था, उसे उससे छीनना था, और मीरा वो उसकी आंखों का तारा थी। मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया, पर वो मरी नहीं थी। मैंने उसका चेहरा बिगड़वा दिया और फिर उसे बेच दिया। आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी बहन को बेचा? वो कहाँ है अब? कामिनी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, कोठे पर, जहाँ उसे गुलबदन कहा जाता है। हाँ, राजीव की राजकुमारी अब एक कोठे वाली थी। राजीव मुझे तिरस्कार से देखता था ना, तो मैंने उसकी बेटी को भी वही तिरस्कार की जिंदगी दी। और हाँ, सिंघानिया परिवार, उसी ने उसे खरीदा था। कोर्ट में ये सुनकर सन्नाटा छा गया। आरव की आंखें लाल थी, महक की सांस रुक गई थी और अभिनव ने माँ का हाथ पकड़ लिया था। सच अब खून से भी गहरा हो चुका था। मीरा, आरव की बहन, अब गुलबदन के नाम से जानी जाती थी और उसके पीछे था सिंघानिया परिवार का नाम। महक ने फुसफुसाते हुए कांपती आवाज में कहा, सिंघानिया, मतलब मेरी फैमिली? एम्पायर की दीवारें कांप रही थी। अब न सिर्फ कामिनी का सच सामने था, बल्कि मीरा की तलाश आरव, महक और अभिनव को एक ऐसे अंधेरे में ले जा रही थी जहां से लौटना आसान नहीं था।
क्या मीरा सच में गुलबदन बन चुकी है? और क्यों सिंघानिया परिवार इस गहरी साजिश में शामिल है? शहर के किनारे पर उस रेड लाइट एरिया में, जहां पर हर खिड़की पर लाल पर्दे झूल रहे थे और हर दीवार अपना दर्द बयान कर रही थी, आरव, महक और अभिनव पुलिस के साथ उस कोठे तक पहुंचे जहां कामिनी ने कहा था मीरा को बेच दिया गया था। इंस्पेक्टर ने कड़क स्वर में कहा, सावधान रहिए, यहाँ कोई सच बोलने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मीरा यहाँ है तो सबूत भी यही होंगे। कुछ औरतें अंदर नाच रही थीं। जैसे ही महक, आरव और अभिनव अंदर गए, कुछ औरतें महक को देखते ही चौंक गईं। अरे ये तो गुलबदन है, कितने सालों बाद लौट आई। आरव ने कहा, क्या बकवास कर रही हो, ये महक है, मेरी दोस्त। औरतों ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम सब इसे गुलबदन कहते हैं। राजीव मेहरा की बेटी यहाँ बेच दी गई थी, तब से यही उसका नाम है। सबकी नजरें महक पर टिक गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे दीवार उसे निगलने आ रही हो। आरव और अभिनव के दिल कांप रहे थे। एक बुजुर्ग औरत अंदर से आई। उसने कहा, ये वही गुलबदन है, हमारी कीमती वाली रानी। नहीं, ये लोग मुझे मीरा समझ रहे हैं। आरव, मैं तो महक हूँ, मैं गुलबदन नहीं हूँ। आरव ने कहा, लेकिन अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो मीरा यही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, सुनो सब, यहाँ पुलिस है, हमें गुलबदन यानी मीरा चाहिए। बताओ वो कहाँ है? ये लड़की गुलबदन नहीं है, इसका नाम महक है। इसकी सिर्फ शक्ल गुलबदन जैसी है। बुजुर्ग औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, उसे बहुत पहले बेच दिया गया था। सिंघानिया मालिक आए थे, बड़ी रकम दी थी, फिर उसे अपने साथ ले गए। तब से उसे हमने नहीं देखा। आरव ने चीख कर कहा, सिंघानिया मतलब मेरी बहन को खरीदा गया था। मेरे सामने उसका नाम गुलबदन रख दिया गया और अब वो उसके पास है। कोठों की दीवारों पर लटकी परछाइयां अब और भी गहरी हो चुकी थी। मीरा की गुमशुदगी, गुलबदन का सच और सिंघानिया परिवार की काली परतें सब आरव और महक के सामने खुल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या मीरा यानी गुलबदन अब भी जिंदा है या सिंघानिया परिवार ने उसे किसी और अंधेरे में कैद कर दिया है? इतने में एक रहस्यमयी महिला अंदर से आई। उसने बोला, गुलबदन की तलाश कर रहे हो तो सही जगह आ गए हो, पर जिस गुलबदन को तुम ढूंढ रहे हो वो अब गुलबदन नहीं बल्कि सिंघानिया की बेगम बन चुकी है। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसें भी सुनाई दे रही थी। क्या सचमुच मीरा अब सिंघानिया परिवार का हिस्सा है या ये सिर्फ एक और जाल है जो आरव और महक को फंसाने के लिए बुना गया है? अब सच सामने था। मीरा को जबरन बाजार में धकेला गया था। उसकी मासूमियत छीनकर उसे एक नया नाम दिया गया था, गुलबदन। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिंघानिया परिवार ने उसे यहाँ बेचकर अपनी दौलत और एम्पायर बचाई थी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी की सफर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।